हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फ्री हैंड ड्राइंग बनाना, जिसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें सबसे फेमस है लुमिनस मेथड, जो कि बहुत कम लोगों को आता है, जैसे कि मैं। एंड सेकंड होता है शेप्स के थ्रू बनाना। आप हर एक चीज़ को शेप में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको डिफाइन करते हैं। थर्ड होता है ब्लॉक्स के थ्रू बनाना। एंड फोर्थ आ जाता है आपका 2 लाइन मेजरमेंट, जिसमें आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं, देन पूरा फेस ड्रॉ करते हैं। तो आज हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। हो सकता है आपसे एक बार में अच्छे से नहीं बने, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग है जो मैंने इसी मेजरमेंट का यूज़ करके बनाई थी, और ये मेरी लेटेस्ट की ड्राइंग है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वर्क में कंसिस्टेंसी रखिएगा, गिव अप नहीं करिएगा। ये जो रेफरेंस मैंने यूज़ किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो मेरे साथ में ड्रॉ कर सकते हैं और मुझे टैग करिए। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ सीखना है तो समय तो देना ही था। तो सबसे पहले अपने रेफरेंस को उतना बड़ा कर लें जितना बड़ा आपको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, जिस साइज़ में मुझे एक्चुअल में चाहिए। इसे बड़ा करने के बाद हम देखेंगे कि हेयर का पार्ट कितना बड़ा है। हेयर इतने बड़े पार्ट में आ रहा है, मीन्स इतना, तो हमारा इतना एरिया हेयर के लिए रहेगा। उसके बाद से फोरहेड आएगा, तो जहाँ से मुझे आइज़ बनानी है या फोरहेड का एरिया मैं चेक करूँगी कि ये इसके बराबर आ रहा है, तो आइज़ की लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, जिससे यहाँ पर आइज़ बनेंगी। ये मेरा फोरहेड का एरिया आ जाएगा और इसके ऊपर हेयर आ जाएंगे। उसी तरह मेरे नोज़ का एरिया यहाँ आ जाएगा, लिप्स का इधर आ जाएगा और चिन तक यहाँ आ जाएगा। ऑलमोस्ट इतने बड़े एरिया में मेरा ड्रॉ होगा फेस। तो स्टार्ट करेंगे, हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी देखना है कि आपका जो ये रेफरेंस है वो बिल्कुल सेंटर में है, साइड में कहाँ पर है। तो मेरी जो रेफरेंस है वो बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए मैंने ये नोज़ वाली लाइन को बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ किया हुआ है, ताकि जो साइड का स्पेस है वो थोड़ा सा इक्वल ही रहे। बनाने में थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट वो इक्वल रहे। ऐसा नहीं कि आपका फेस बिल्कुल एक साइड आ जाए और एक साइड पूरा ब्लैंक रह जाए। इसके लिए थोड़ा सा पहले से देखना रहता है। इस तरह से ड्राइंग बनाने में हम हर एक चीज़ को एक किसी न किसी चीज़ से ज्वाइन करते रहते हैं। जैसे आईज से आईब्रोज को, आईज से ही नोज़ को, नोज़ से लिप्स को, लिप्स से चिन को, और फिर आईब्रोज से फोरहेड के हेयर लाइन तक। ये सारा ज्वाइंट करके ही बनाते हैं कि इससे इतना मेज़र करेंगे, इतनी दूरी पर हमारी हेयर लाइन आएगी या इतनी दूरी पर नोज़ लाइन आएगी। तो ये नहीं कि अपने मन से कहीं से भी बना लिया। तो स्टार्ट करने के लिए हम चाहें तो इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आई से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस लाइन से स्टार्ट करेंगे। लाइन से थोड़ी सी दूरी पर ये वाली लाइन है, अगर आप देख रहे हैं ये लाइन है। उसके बाद कुछ दूरी पर हमारी आइज़ की स्टार्टिंग है। तो हम पहले थोड़ा सा मेज़र कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आप मेज़र कर सकते हैं कि कितनी दूरी पे हमारी लाइंस ड्रॉ होंगी, और फिर उसी अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। या फिर आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर इमेजिन करूँगी कि ये मेरी जो नोज़ लाइन है उससे कितनी दूरी पर ये वाली लाइन ड्रॉ होगी। ये ऑलमोस्ट यहाँ होगी, ये आइज़ की लाइन यहाँ पर आएगी। अब नेक्स्ट फिर से आप चाहे तो इससे मेज़र कर सकते हैं कि आपकी जो आईज़ है वो कितनी बड़ी है। 1 आई जो है ये ऑलमोस्ट इतनी बड़ी है, तो आप चाहे तो इससे मेज़र कर सकते हैं कि ये हमारी आई यहाँ तक आएगी। या फिर आप इसे खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा बनाना है। अब जो आईज़ के नीचे की लाइन है वो हमारी लाइन से थोड़ा सा नीचे है, और जो ऊपर की लाइन है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आई बनाएंगे। इसी के बाद हम ये आई बॉल को भी देखकर ड्रॉ कर लेंगे, और ये आइज़ के ऊपर की लाइन भी। अब इसी आई से ही हम आईब्रो को मेज़र करेंगे कि आईब्रो की स्टार्टिंग हमारी आइज़ की इस वाली लाइन से इतनी थोड़ी सी दूरी पर है, मीन्स यहाँ से है। तो हम यहाँ से हल्की हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे एक आइडिया लग जाए कि हमें आईब्रो की स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। नेक्स्ट, आईब्रो की जो एंडिंग है वो हमारी आईज से इतनी दूरी पर है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा। उसी अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आईब्रो की जो स्टार्टिंग है वो हमारी आईज से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा, बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये काफ़ी ऊपर है, तो मीन्स ये यहाँ से जाएगा स्ट्रेट लाइन। आप इस लाइन से कंपेयर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, हल्की सी अप गई हुई है, तो हमें हल्का सा केवल अप करना है, अदरवाइज स्ट्रेट ही रहेगी।
अब जो ये सेकंड आई है इसको भी इसी तरह से ही मेजर करेंगे कि ये जो नोज लाइन है इससे कितनी दूरी पर ये वाली लाइन ड्रॉ है, और देन ये वाली लाइन, और फिर आईज। आई ड्राइंग में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखी है मैंने, वो आई बहुत बड़ी बना देते हैं सब लोग भी, बट ऐसा नहीं है। आईज जो साइज़ की होती हैं हमें वैसे ही ड्रॉ करना चाहिए। अब चेक करना है हमें कि ये जो लाइन है वो आई से कितना दूर है। तो आप चाहे तो इससे चेक कर सकते हैं कितना दूर है, तो हम मार्क कर देते हैं। इसी तरह इस वाली लाइन को भी हम आई से ही मेजर करेंगे। अगर आई से स्ट्रेट लाइन लाएंगे तो वो बिल्कुल वहीं पर स्टार्ट होंगे, और ये इसके भी इक्वल लाइन है। कोई भी पार्ट बनाने के बाद उसको तुरंत ऑब्जर्व करो रेफरेंस से कि ये करेक्ट है या नहीं है। अगर थोड़ी सी ये मिस्टेक लगती है तो उसे तुरंत करेक्ट करो, अदरवाइज पूरी ड्राइंग बनने के बाद करेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब लिप्स को हम कैसे बनाएंगे? लिप्स के लिए पहले हम इस लाइन को मेजर करेंगे कि ये नोज से कितनी दूर पर है। उसके बाद लिप्स की लाइन मेजर करेंगे, जैसे ये हमारी लाइन नोज की, फिर मुस्टैचे की लाइन, और फिर उसकी एंडिंग लाइन, और लिप्स की स्टार्टिंग लाइन। तो हम उसी तरह से बस पहले मेजर करेंगे। फर्स्ट लाइन के बाद ये हमारी सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। अब चाहे तो इससे भी मेजर कर सकते थे ओवरऑल कि ये टोटल इतनी दूरी पर बनेगी, ये इतनी दूरी पर। और ये हमारा जो लिप्स की लाइन हो वो ये वाली लाइन कितनी दूर पर होगी, और ये वाली वो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से बना रही हूँ। अब ये लिप की लाइन को भी हम आईज से ही मेजर करेंगे। जैसे ये लाइन हमारे यहाँ पर आती है, तो अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन लेकर जाएं तो ये यहाँ पर आएगा, इस लाइन पर, मीन्स इस जगह पर। तो हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हल्की हल्की सी ड्रॉ करनी है, और लिप्स की ये लास्ट लाइन हमारी स्ट्रेट अगर जाती है तो ये जाएगी, ये भी उसी पार्ट तक जाएगी। तो हमें भी आई के इनर कॉर्नर से लेकर एक लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये सेंटर वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये थोड़ी सी कर्व है, फिर नीचे को बेंड है, तो बस वैसे ही बनाना है। लिप्स के बाद अब मुस्टैचे और बियर्ड को बनाएंगे। मुस्टैचे के लिए अगर हम ये लाइन को लेकर जाएं ऊपर तो ये आई बॉल तक जाती है, और नेक्स्ट अगर इस लाइन को हम नीचे जाएं ऊपर तो ये भी लास्ट में आई बॉल तक जाती है। तो हम वहां से एक ऐसे हल्की हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें फेस की आउटलाइन बनानी है, पूरा फेस का आउटर पार्ट की ये लाइन कहाँ तक जाएगी, हेयर लाइन एंड ये पूरा। तो इसको भी हम कनेक्ट करके ही बनाएंगे। जैसे ये जो हमारी लाइन है इसको हम आईब्रो से और आई से कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ देखिए ये इस आईब्रो से थोड़ा सा ही दूर है और इस आई से इतनी दूर है। अब इसको चाहे तो मेज़र कर लीजिए या अपने अकॉर्डिंग इमेजिन कर लीजिए। मैं जैसे बताती हूँ कि ये जो लाइन है ये यहाँ से जाएगी, इस एरिया से, और आई से थोड़ा सा दूर यहाँ पर आएगी। ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट गई है तो हमें स्ट्रेट ले जाके कर्व करना है, इतनी ही डिस्टेंस है। अब चाहे तो इससे मेज़र कर लीजिए कि ये कितनी डिस्टेंस में जाएगा। लेंस यहाँ तक ऑलमोस्ट मान सकते हैं। उसके बाद ये हेयर आए हुए हैं, इसको हम इसी तरह से पहले ड्रॉ करेंगे। ये कनेक्ट करना है, इस लाइन को कनेक्ट करने के लिए पहले ये और ये ड्रॉ करेंगे, तब ये लाइन ऑटोमेटिक मिल जाएगी हमें। तो हम इसे बनाएंगे ये आईब्रो से इतना दूर हो कि यहाँ से थोड़ा तक। अब ये इस लाइन को भी हम इसी आईब्रो से ही चेक करेंगे। ये लाइन हमारी आईब्रो से थोड़ा सा दूर है, मतलब यहाँ पर, और ये ऊपर स्लैंटिंग में गई हैं, तो हम बनाएंगे इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन में। इसके बाद बियर्ड के लिए देखेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, मीन्स आपके लिप से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। ये ऑलमोस्ट इतनी दूरी पर आएगी, मीन्स यहाँ तक। तो हम पहले ये बनाएंगे बियर्ड के लोअर लिप के नीचे का, और इनको हम कनेक्ट करेंगे
मस्टैच बियर्ड को मेरे से ही कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे ये बियर्ड की लाइन से थोड़ा सा दूर पर ये जॉ लाइन बनी हुई है, तो हम बस इतनी ही डिस्टेंस इमेजिन करके अपनी लाइन को लेकर जाएंगे। अभी यहाँ पे रफली बना रहे हैं, जब ओवरऑल लाइन बन जाएगी फिर देखेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक है, उसको वापस से इरेज करके करेक्ट करेंगे। अब देखो मेजर कैसे भी कर सकते हैं, कनेक्ट कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि ये जो बियर्ड है ये आई से कितनी दूर है, तो ये मैं एक मोल को पहले बनाऊंगी, उसके बाद इस लाइन को बनाऊंगी, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इस मोल को बनाया और ये यहाँ पर आया। आइडिया लेना है, आप कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट करके बस एक आइडिया लीजिए जिससे आपको ड्रॉ करने में थोड़ा इजी हो जाए। इतना बनने के बाद हम ओवरऑल एक बार चेक करेंगे कि कौन सी लाइन परफेक्ट नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा एक एक चीज़ की। ये जो लाइन है ये यहाँ तक है, उसके बाद इस तरह से स्लैंटिंग है, कर्व है, स्ट्रेट में आ रही है, किस तरह सारी थोड़ा सा टाइम देके ऑब्जर्व करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब ईयर की प्लेसमेंट देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ से एंड हो रहा है। जैसे ये ईयर की स्टार्टिंग हो रही है, अगर आप स्ट्रेट लाइन में देखें तो ये आपके आईब्रो के थोड़ा सा नीचे से हो रही है, मीन्स यहाँ से। देन इसकी एंडिंग जो है वो आपकी जाती है नोज लाइन तक, थोड़ा सा यहाँ पर नोज की इसके हल्का सा ऊपर, मतलब यहाँ से आपकी जो है एंडिंग जाती है ईयर की। इन टू लाइंस के बीच में ही बनेगा, तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। हेयर के लिए आपको देखना है कि ये थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन ली हो और इस लाइन से हेयर लाइन से कितना दूर पर है, तो ये हमारी जाएगी स्लैंटिंग लाइन और ये यहाँ से होती ऑलमोस्ट इतनी दूर। अगर आप देखेंगे तो ये एक थोड़ा सा सर्कल जैसा आपका हेयर का एरिया गया है, तो आप चाहें तो ऑलमोस्ट ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये इतने में हमारा हेयर आएगा, हेयर की ड्राइंग आएगी। बाकी छोटे छोटे से पार्ट ड्रॉ करते जाएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना कि कैसे क्या बनाना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मेज़रमेंट लेकर हमने इसको ड्रॉ किया था कि इतने एरिया में फोरहेड आएगा, इतने में हेयर आ जाएंगे, इतने में फेस आ जाएगा, बाकी का पार्ट इतने में, तो वो हमारा सब्जेक्ट वैसे ही पेपर में आया। अगर हम स्टार्टिंग से ये मेज़र ना करते तो हो सकता है ये जो फेस है ये इस साइड होता, या फिर इस साइड काफ़ी हो जाता, या फिर काफ़ी अप होता या डाउन हो जाता, सेंटर में नहीं आता। इसी के लिए सबसे पहले मैंने मेज़र किया हुआ था कि इतने इतने में आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल है। इसको बनाने में मुझे 1 आवर लग गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी शेडिंग पर बात करेंगे।